बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आमतौर पर बागेश्वर बाबा कहा जाता है, वर्तमान समय में भारत के सबसे प्रसिद्ध और विवादित आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उनका दावा है कि वह हनुमान जी की कृपा से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनकी कहानी धार्मिकता, संघर्ष, लोकप्रियता और विवादों से भरी हुई है। आइए उनकी विस्तृत कहानी पर एक नजर डालते हैं। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में हुआ। उनका परिवार ब्राह्मण परंपरा से संबंधित था और साधारण जीवन जीता था। बचपन में ही उनके दादाजी, जो खुद एक धार्मिक व्यक्ति थे, ने उन्हें आध्यात्म और भक्ति की ओर प्रेरित किया। उन्होंने छोटी उम्र में ही हनुमान जी की पूजा शुरू की और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उनकी शिक्षा साधारण रही, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि ली। बागेश्वर धाम से जुड़ाव। बागेश्वर धाम एक प्राचीन मंदिर है जो हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ उन्होंने अपनी साधना शुरू की और धीरे धीरे एक धार्मिक नेता के रूप में उभरने लगे। उन्होंने लोगों के जीवन की समस्याओं को सुलझाने और उनकी भक्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य शुरू किया। दिव्य दरबार और चमत्कारी दावे। बागेश्वर बाबा का सबसे चर्चित पहलू उनका दिव्य दरबार है। इसमें वह भक्तों की समस्याओं को बिना उनसे पूछे कागज पर लिखते हैं और समाधान बताते हैं। उनका दावा है कि यह शक्ति उन्हें हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुई है। भक्त इसे चमत्कार मानते हैं, जबकि आलोचक इसे अंधविश्वास और धोखा कहते हैं। प्रसिद्धि का सफर। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता ने तेजी से बढ़ना शुरू किया जब उनके राम कथाओं और हनुमान भक्ति के माध्यम से हजारों लोग उनके कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। उनकी कथाओं में धर्म, समाज और अध्यात्म के मुद्दों पर चर्चा होती है। उनकी भाषा शैली और सीधे संवाद ने उन्हें आम जनता के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया। विवाद और आलोचना। बागेश्वर बाबा का सफर विवादों से अछूता नहीं है। 1. चमत्कारी दावों पर सवाल। कई वैज्ञानिक और तर्कवादी संगठनों ने उनके दावों को चुनौती दी और इसे अंधविश्वास फैलाने वाला करार दिया। 2. मीडिया ट्रायल। उनकी शक्तियों और दावों पर कई टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर बहसें हुई। 3. कानूनी विवाद। उन पर कई बार अंधविश्वास कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। समाज सेवा और योगदान। विवादों के बीच बागेश्वर बाबा समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद, मंदिर का विस्तार और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण। वर्तमान स्थिति और प्रभाव। बागेश्वर धाम आज एक बड़ा धार्मिक स्थल बन गया है, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं। उनकी कथाओं में बड़ी संख्या में राजनेता, अभिनेता और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल होते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिकता और भक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन उनके चमत्कारी दावे उन्हें विवादों के घेरे में रखते हैं। निष्कर्ष। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसी शख्सियत है जो एक ओर भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो दूसरी ओर उनके आलोचकों के लिए बहस का विषय। उनकी कहानी संघर्ष, विश्वास और आलोचनाओं का मिश्रण है, जो उन्हें भारतीय आध्यात्मिक जगत का एक अनोखा चेहरा बनाती है। आप उनके किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो बता सकते हैं। कहानी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद।